नमस्कार साथियों, मैं इंद्रपाल सिंह, प्रेसिडेंट दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी संगठन। साथियों, आज कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में जिस तरह आपाधापी का माहौल है, ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार के साथ अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी खड़े हैं। वो सरकारी कर्मचारी जिनके बारे में लोग यह कहते थे कि सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, और आज ऐसी परिस्थिति में अपने जान की बाजी लगा करके सारे सरकारी कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो हॉस्पिटल के हों, रेलवे के हों, पोस्टल के हों, पुलिस के हों, सब अपनी ड्यूटी पे डटे हुए हैं। साथियों, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के तत्वाधान में 1 जुलाई 2020 को कर्तव्य दिवस मनाया जा रहा है। मैं उनके महामंत्री प्रेम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी विचारधारा के साथ यह बात हम लोगों के बीच में रखा। कर्तव्य, कैसे हर कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। इस टाइम सरकार के पास जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर और पता नहीं क्या क्या थे, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी। मैं दिल्ली जल बोर्ड से हूं, तो मैं अपने जल बोर्ड के बारे में बता रहा हूं। जिस टाइम लॉकडाउन लागू हुआ, हमारे यहाँ 24 आवर ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, और जो कर्मचारी जहाँ थे वहीं पे फंस गए, क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, नोएडा से ड्यूटी पे आया करते थे, वो आ नहीं सकते थे, और जो कर्मचारी ड्यूटी पे थे वो जा नहीं सकते थे। बसें नहीं चल रही थी, कोई यातायात का साधन नहीं था, और जो दूर से कर्मचारी आते हैं वो इन्हीं सरकारी साधनों से आया करते थे। आगे ना कोई होटल था, ना कोई ढाबा था। हमारे कर्मचारी एक एक हफ्ते तक किस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी पे बिताया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां चाय की दुकान भी ना हो, वहां उन कर्मचारियों को क्या मिला होगा खाने के लिए, क्या होगा। लेकिन हर कर्मचारी पूरे दिल्ली में कहीं किसी को पानी की सुविधा नहीं होने दी है। ये हमारी कर्तव्य परायणता थी कि हम चाहे भूखे रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमारे कर्मचारी चाहे जैसे रहे, लेकिन उन्होंने जनता को प्यासा नहीं रहने दिया। आज सरकार प्राइवेटाइजेशन के नाम पर क्या कर रही है? धीरे धीरे हर एक विभाग का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है।
आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी रखे गए हैं 12,000 13,000 रुपये महीने में उनसे काम लिया जा रहा है, ना कोई फैसिलिटी है, ना उनको कोई कुछ सुविधा है, ना कुछ है। तो ये शोषण नहीं तो क्या है? मैं सरकार से ये आह्वान करता हूं, ये मांग करता हूं कि भाई आप देश चलाओ, लेकिन उस देश को चलाने में जो सरकारी कर्मचारियों का योगदान है उसको नजरअंदाज मत करो। वो भी इस देश के अभिन्न अंग हैं, उनको उसी तरह का सम्मान दिया जाए जिस तरह से जीवन के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है, उसी तरह इस देश को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर इमरजेंसी पड़ने पर, कोई महामारी पड़ने पर, कुछ पड़ने पर आप अपना हक समझ करके, सरकार अपना हक समझ करके उन सरकारी कर्मचारियों को यूज करती है। और ये सरकारी कर्मचारी उफ तक नहीं करते हैं। आपने उनको क्या दिया, क्या नहीं दिया। महामारी के टाइम जैसे देश में हालात खराब हुए, सरकारी कर्मचारियों ने आगे बढ़ करके अपने सैलरी में से सरकार को मदद भी किया। कहाँ प्राइवेट सेक्टर के लोग, कहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल? कहीं नहीं है। अगर कोई है तो ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ही हैं। हम जनता से भी यही चाहते हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये आपके परिवार में से हैं, आपके किसी भाई बंधु के घर से हैं। इनका रिश्ता, आपका रिश्ता, इनका संबंध, आपका संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। साथियों, मैं अपने संगठन के तरफ से भाई प्रेम जी को, जो जनरल सेक्रेटरी इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के हैं, उनको 1 जुलाई 2020 के इस कर्तव्य दिवस को मनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लेता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। भारत माता की जय।